सबसे बड़ा कारण तो घरों का सीवेज है, उसके बाद उद्योगों का जो अपशिष्ट है वो है। तीसरा एक कारण ये भी है कि जो पूजा सामग्री, घर का कूड़ा कचरा वो भी हम फेंक देते हैं एक आस्था के नाम पर। यही मैं आपसे वेद जी पूछना भी चाह रही थी। एक तरफ आस्था है और एक तरफ स्वच्छता है। स्वच्छता को बनाए रखना बहुत जरूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आस्था के बीच कुछ ना आ जाए, इसलिए हम अपना सारा पूजा का सामग्री सामान वो यमुना में छोड़ आते हैं। हमारे कैलेंडर फट गए, हमने यमुना में डाल दिए। लेकिन अगर किसी ने पूछा ये क्यों कर रहे हो, तो ये बोला गया क्योंकि ये नदी पवित्र है इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं। लेकिन इसके बीच का रास्ता क्या है? इसके बीच का रास्ता यही होना चाहिए कि जो पूजा सामग्री है वो हम जल स्रोतों में ना डालें, नदी में ना डालें, उससे कोई पुण्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। उसको हम कहीं, जैसे फूल मालाएं हैं, उसे कहीं मिट्टी में डाल दें, वो उस मिट्टी के साथ मिल जाएंगी। प्लास्टिक को हम थैलियां भर भर के मैं देखता हूँ यमुना में सीधे डाल देते हैं, वो गलत है। हम संविधान में अधिकारों की बात करते हैं, हम कर्तव्यों की बात क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सीखते, क्यों नहीं पढ़ते उन्हें? वहां कहा गया है कि हम प्रकृति की, वनों की, झीलों की, नदियों की रक्षा करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं हम उस दायित्व के साथ जुड़ पा रहे हैं? और ये अंधविश्वास हमें छोड़ना पड़ेगा कि हम नदी में टूटी हुई मूर्तियां डाल देंगे, मालाएं डाल देंगे तो हमें कुछ उससे अत्यधिक पुण्य मिलेगा। उल्टा हम पाप के भागी हो रहे हैं। वो टूट गई है, उसको ठीक है आप कहीं कूड़ेदान में इस तरह से रख दीजिए ताकि वो फिर से प्रोसेस में आ जाए, वो नदी को या जल स्रोत को या प्रकृति को प्रदूषित ना करे। मतलब